हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं लाइव का जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगी और रिएक्शन दूंगी आज की करंट अपडेट पे, जिसका कि आप लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। आजकल ना एक नया पैटर्न इन जगत भैया का आ गया है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि मैं इनका नाम क्यों लेती हूँ, जगत भैया क्यों नहीं बोलती, और जो दूसरी पार्टी है उनका नाम क्यों नहीं लेती। तो देखिए, दूसरी पार्टी के साथ ऑब्जेक्शन ये है कि उन्हें सर्दी जुकाम भी लग जाता है तो वो डाल देती हैं आम पब्लिक पर। अभी थोड़ा सा इस मामले में जगत भैया सही हैं, बट हु नोज, मम्मी ने तो इनकी आगाज़ कर ही दिया है कि अगर मेरे बेटे को भी कुछ होता है तो जितने भी लोग ये सब कर रहे हैं, मतलब मम्मी ने अभी आगाज़ किया है, पूरी फुल एंड फ्लेज में अभी नहीं आई है वो ओपनली, बट स्टिल चलिए। मैं यहाँ पे शुरुआत अपनी ही लाइफ से करूँगी क्योंकि मेरी लाइफ में भी सेम चीज़ हुई थी। और जिस दिन मेरी लाइफ में ये सेम चीज़ हुई थी ना, यानी कि बदतमीजी से बात करना, लेडीज़ का डिसरिस्पेक्ट करना, उस समय मेरी लाइफ में जब ये हुई थी, शायद उस दिन मेरा दूसरा लाइव था। उससे पहले मैंने कभी कोई लाइव नहीं किया था और स्ट्रीम यार्ड से जैसे आते हैं बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, मुझे उन चीज़ों की नहीं पता थी और उस समय पे क्या क्या सिचुएशन हुई थी मैं ऑलरेडी अपनी पहले वाली वीडियो में वो डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो जब ये सब चीज़ें मैंने विटनेस करी थी, मैंने अपनी वीडियो में देखा था, तो अगले ही दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने इनसे बोला था कि अगर आपको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, या आप अभी उस जोन में ही नहीं है कि आप सवाल जवाब करें, और जब तक आप एक परफेक्ट जोन में नहीं है, आप क्यों किसी की लाइफ में जाते हैं, आप क्यों किसी की लाइफ का हिस्सा बनते हैं, है ना। इससे अच्छा है कि आप किसी की लाइफ में जाएं ना, क्योंकि आपकी वजह से बाकी की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। आपकी वजह से आम पब्लिक को आप ट्रिगर करके निकल जाते हैं। मैं ये बोलूँगी कि इनको कौन ट्रिगर करेगा। जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये तो पूरी ऑडियंस को ट्रिगर करके चले जाते हैं। ये बदतमीजी 2 लोगों के साथ करते हैं, लेकिन 200 लोग, जितने लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं, 200 हो चाहे 2000 हो चाहे 4000 हो, वो सब लोग वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये उनको उल्टा ट्रिगर करके चले जाते हैं। तो यही सेम चीज़ें दोबारा हुई, तिबारा हुई और कई बार हो रही हैं। ये किसी भी लाइफ का रैंडमली हिस्सा बन जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस तो देते हैं, लेकिन उस प्रेजेंस के बाद जो नेगेटिव माहौल और जो ट्रिगर ये वहाँ के आसपास के लोगों को करके चले जाते हैं ना, उसका जिम्मेदार कौन। अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में हो ही नहीं और आप पब्लिक को डील ही नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी भी लाइफ का हिस्सा बनते क्यों हैं। कोई भी आपके पास इनविटेशन लेके नहीं आता कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए, आप अपनी मर्जी से वहां पे जुड़ते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी मर्जी के सवाल हैं, सामने वाला उसी सवालों के जवाब आपसे मांगे। सबसे पहली बात, इनको बड़ा प्रॉब्लम है पिच लो पिच हाई से। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबका पिच एक जैसा नहीं होता। किसी का पिच लो होता है, किसी का पिच हाई होता है, कोई बोलने में सॉफ्ट होता है, कोई बोलने में हार्श होता है। तो आप जैसा अपने आप बोल रहे हो, आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम टोन, सेम पिच और सेम तरीके से सामने वाला बोले। पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान का अपना बोलने का एक तरीका होता है और उस तरीके को कोई आपके लिए क्यों बदले। जो लाइव कल मेरे सामने आई, सेम वहां पे भी यही बदतमीजी हुई। इनसे एक सवाल पूछते हैं ना, एक नॉर्मल सा भी सवाल, तो उस सवाल का जवाब देने की बजाय ये उस चीज को ट्विस्ट और टर्न कर देते हैं, और इतना ट्विस्ट और टर्न कर देते हैं कि ये तो ट्रिगर नहीं होते, ये तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सामने वाले को ये एकदम ट्रिगर कर देते हैं। सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और सामने वाले को इतना भर देते हैं कि सामने वाला ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि सबका नेचर सेम नहीं होता। किसी इंसान के अंदर पेशेंस होता है, लेकिन किसी इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता। जिस वक्त पे मेरी लाइफ थी, वहां पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर पेशेंस था, लेकिन वहां पे 2-3 ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर पेशेंस नहीं था। तो ये अपनी बातों से ट्रिगर करके चीजें पूरी खराब कर देते हैं और उसके बाद ये वहां से चले जाते हैं। ऐसा क्यों? आप किसी की लाइफ को जाके क्यों स्पॉइल कर रहे हो? अगर आपको उस लाइफ का ठीक से आंसर नहीं करना, तो आप उस लाइफ को स्पॉइल करने के लिए भी मत जाओ। आप यहाँ पे लेडीज की बेइज्जती करने के लिए, उनका इंसल्ट करने के लिए मत जाओ। अभी तक भी इतने दिन में ना, इन्होंने जाने, मेरे को तो ऐसा लगता है 50-100 लेडीज की बेइज्जती कर दी होगी। हर लाइफ में जाके सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। एक जगह से इंसान निकल के आता है तो ये सोचता है कि मैं अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेके आऊंगा, बट ये रिपीटेशन,
गलतियों से इंसान सुधरता है, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों को अपनी आदत बनाया है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। तो आई एम सॉरी, आपका ये मैं ऐसा ही हूँ शायद आपकी फैमिली इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी, मजबूरी है, उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन बाकी के लोगों की कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपका इस तरीके का बिहेवियर टॉलरेट करेंगे। और आपको इतनी फ्रीडम मिल गई है कि आप सोशल मीडिया पे पहले तो अपनी मर्जी से किसी भी लाइव में जाएं, फिर वहाँ पे किसी भी लेडी का आप इंसल्ट कर दें, बिना ये देखे हुए कि वो लेडी आपसे उम्र में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है या वो क्या पूछ रही है। किसी के भी सवालों का इन्होंने आज तक स्ट्रेट आंसर नहीं किया। हर किसी के सवालों को इन्होंने ट्विस्ट टर्न कर दिया और उसके बाद सामने वाले को इतना ट्रिगर कर दिया कि वो इंसान इनके ऊपर बस्ट आउट हो जाता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि किसी का इंसल्ट करने का हक आपको नहीं है, और अगर आपका यही इंसल्टिंग बिहेवियर है तो किसी की लाइफ में आप ना जाएं, क्योंकि शायद आप अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने के, ओपन लाइफ में जाने के अभी आप लायक ही नहीं है। पहले अपने अंदर इतना पेशेंस लेके आइए कि आपसे जो सवाल पूछ रहा है, नो मैटर कि वो एक हाई टोन है या लो टोन है, वो एक हाई पिच है या लो पिच है, क्योंकि ये सारा एग्रेशन आप ही की बदौलत है। जो आज ऑडियंस के अंदर इतना एग्रेशन है या आपसे बात करते हुए सामने वाले की पिच हाई हो जाती है, वो आप ही की बदौलत है, क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ा प्राइज लेने वाला, अवार्ड वाला काम नहीं किया है। जो काम आपने किया है उस काम की वजह से लोगों की वही टोन आपके लिए निकल के आती है, और उस टोन को अगर आप डील नहीं कर सकते तो आप किसी भी ओपन लाइव का हिस्सा ना बने और किसी भी लेडी की इंसल्ट आप ना करें। आपको कोई हक नहीं है। आपके घर में लेडीज हैं जिन्होंने शायद सुन सुन के, इंसल्ट सुन सुन के कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं खड़ी करी या स्टैंड नहीं लिया, और शायद आगे भी नहीं लेंगे। लेकिन बाकी की लेडीज सेम नहीं है। आप अगर उनको एक बोलोगे तो 10 सुनने की हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप अपनी जगह पे, अपने चैनल पे बैठे रहो, या फिर आप अपना ये बिहेवियर, ये टोन और ये एरोगेंस थोड़ा सा काबू में रखो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं चलती। सीधे सवाल का सीधा जवाब देना सीखो, क्योंकि मैं भी वो लाइव देख रही थी। जस्टिस की हिंदी बताओ, इसकी हिंदी बताओ, सोशल मीडिया की हिंदी बताओ। सवाल सोशल मीडिया की हिंदी बताओ या जस्टिस की हिंदी बताओ का था ही नहीं। एक सिंपल सवाल आपसे पुट ऑन किया था, आपको उसका आंसर देना था या नहीं देना था। लेकिन आप इस माइंडसेट से जाते हो कि मैं सामने वाले की लाइव में जाऊंगा और इसकी लाइफ को स्पॉइल कर दूंगा। इनको इसमें क्या प्लेजर फील होता है या इनको ये क्या फनी लगता है, बट इट्स नॉट एट ऑल फनी। क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से जो बाकी लोग सफ़र करते हैं ना, वो लोगों के लिए शायद ये फनी नहीं होता है, डिप्रेसिंग होता है, और वो इन चीज़ों से डिप्रेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी मम्मी, इनकी फैमिली बोलती है हमें थोड़े टाइम के लिए स्पेस दे दीजिए, थोड़े टाइम के लिए हमारा टॉपिक प्लीज़ बंद कर दीजिए। कैसे टॉपिक बंद होगा? क्या सब लोग अपने घर से टॉपिक लेके आते हैं, या एवरीडे 12 से 1 बजे के बीच में ये लोग खुद ऑडियंस को टॉपिक दे देते हैं? हर डे हर इंसान यही सोच के आता है कि शायद आज कुछ भी टॉपिक नहीं मिलेगा, आज का दिन ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन शाम होते होते ये लोग खुद यहाँ से टॉपिक का गोला बना के सोशल मीडिया पे फेंक देते हैं कि अरे आज शांति कैसे है, ये लो गोला, प्लीज़ डिस्कस करो। और उसके बाद जब उस पर डिस्कशन होता है, उन टॉपिक्स पे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा टॉपिक यहाँ से बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की वीडियोस बंद नहीं हो रही है, आप लोगों की कम्युनिटी बंद नहीं हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल आज का ले लेते हैं, 12-1 बजे तक सब कुछ आई थिंक सही था। शायद जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाने के तुरंत बाद ही एक कम्युनिटी मेरे पास आती है। वो कम्युनिटी इनके छोटे भाई की, ठीक है, इनके छोटे भाई की कम्युनिटी आती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिटी, जिसमें कि ना तो डायरेक्ट कोई बात होती है ताकि इंसान समझ जाए कि क्या डायरेक्ट है, ये एक ऐसी कम्युनिटी छापते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि इस कम्युनिटी का अर्थ क्या होगा, और उस कम्युनिटी का अर्थ लोग अलग अलग तरीके से निकालने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट बात नहीं करते, घुमा फिरा के एक कम्युनिटी का गोला मार देते हैं, और उसके बाद जब लोग अपना अपना नज़रिया उस पर लाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मैटर सोशल मीडिया से ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो, हमें यहाँ से स्पेस क्यों नहीं दे रहे हो। आप लोगों को स्पेस कैसे मिलेगी? क्योंकि आप लोग स्पेस लेना ही नहीं चाहते, या फिर आप लोगों को रोज़ अपने नाम सुनने की इतनी आदत हो गई कि अगर एक दिन आप लोगों का नाम ना लिया जाए तो शायद इन लोगों का खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। तो छोटे भाई की कम्युनिटी आती है। उसके बाद आती है कम्युनिटी यहाँ पे हमारी जगत भाभी जी की, उनकी भी कम्युनिटी आती है। उनकी कम्युनिटी के बाद पूजा की भी कम्युनिटी आती है, जिसमें उसने तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस हेल्पलेस लिखा था।
3 कम्युनिटी की बौछार हो जाती है आज की डेट में, जिसके बाद लोग परेशान, यहाँ से इधर से लोग डीएम कर रहे हैं, यहाँ से इधर कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, दीदी कम्युनिटी आ गई, ये हो गया, लगता है ऐसा, लोग एज्यूम करने लगते हैं क्योंकि डायरेक्ट मैसेज ये जनता को देते नहीं है और जनता को इतना कंफ्यूज कर देते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल इन्होंने बढ़ाया हुआ है। मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग इनडायरेक्ट कम्युनिटी क्यों छापते हो? आप लोग सीधी सीधी बात अपनी कम्युनिटी में क्यों नहीं लिखते हो? घुमा फिरा के बातें आप क्यों लिखते हो? ताकि इंसान अपने दिमाग पे जोर डाले। एक 50 साल का इंसान भी देख रहा है, एक 60 साल का भी देख रहा है, एक 65 साल का भी देख रहा है, एक 18 साल का भी देख रहा है, और वो आपकी कम्युनिटी पढ़ के अपने दिमाग में स्ट्रेस डाले और कल्पनाएं करनी शुरू कर दे। वो और कुछ ना करे, वो और कुछ ना सोचे। क्यों आप लोग डायरेक्ट मैसेज नहीं देते कि क्यों आप लोगों ने ऐसा लिखा है? क्यों इतने ज़्यादा दिमागों के साथ आप लोग गेम खेल रहे हो? क्यों इतने इमोशंस के साथ आप लोग गेम खेल रहे हो? अभी भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, और उसके बाद इन लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि हमारी चर्चा क्यों नहीं खत्म हो रही। चर्चा कैसे खत्म होगी? किसी ना किसी लाइव का हिस्सा आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर बना रहता है, सुर्खियों में आने की आदत हो गई है। किसी ना किसी पैनल में जाके आपके फैमिली मेंबर बैठे होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ब्लंडर करके आ जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें करके आ जाते हैं, जिससे सोशल मीडिया पे बातचीत होती है और ये होती रहेगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसी अकेले का नहीं है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी मर्जी से कोई चीज लेके आ रहे हो तो अपनी मर्जी से यहाँ से छू मंतर करके हटा नहीं सकते हो, क्योंकि लाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे बंद करना पब्लिक के हाथ में होता है, और पब्लिक आपके हाथ से बाहर है, पब्लिक आपके कंट्रोल से बाहर है। तो सबसे पहले अपनी उंगलियों में, अपने हाथों में, या फिर अपने मुंह में, या फिर अपनी कैमरे में जो है वो कंट्रोल लेके आओ। और अगर वहां पे कंट्रोल नहीं है तो फिर पब्लिक की ओपिनियंस आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बंद नहीं कर सकते हो। रोज का एक टॉपिक सोशल मीडिया पे फेंक देते हो, उसके बाद उन चीजों पे लोग चर्चा करते हैं तो इन्हें लगता है ये गलत सोच लिया, हमारा तो ये मतलब ही नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं दिया? क्या मतलब था कम्युनिटी का? डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं बताया? परिवार के 3 लोगों ने कम्युनिटी छापी है, डायरेक्ट क्यों नहीं बताया? क्या हिंट देना चाह रहे हैं? और उसके बाद अगर कोई इस चीज पे बात करे, कोई रफ या रूड बोल ले, अपना ओपिनियन दे दे, तो इन्हें तब भी इंसल्टिंग फील होता है, हमारे फैमिली के मेंबर के लिए ऐसा कैसे बोल दिया। हम अपने फैमिली के मेंबर्स के लिए कुछ भी बोलें, ये पर्सनल लाइफ नहीं चल रही है। आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हो ये चीजें, हम कुछ भी बोल लें, लेकिन अगर बाहर वालों ने बोल लिया तो फिर कितना गंदा बोल दिया, कितने गंदे लोग हैं, उनको तमीज नहीं है। सो प्लीज, ये लोगों के दिमागों के साथ खेलने का ये जो गेम चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये गेम धीरे धीरे आप ही लोगों पे उल्टा पड़ रहा है। एक टाइम था कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे, फील कर रहे थे, और आज का टाइम है कि अगर ये एक्टिविटी आप लोगों की नहीं रुकी ना, तो ऑडियंस के मन बदलने में टाइम नहीं लगेगा। 1 सेकंड की हेर फेर होती है। अगर ऑडियंस आपके दुख में रो सकती है ना, तो आपकी इन एक्टिविटीज़ में अपने आंसू पोंछ के आप लोगों के खिलाफ भी हो सकती है। तो हर चीज़ आपके हाथ में है, सोच समझ के लिखिए, और लिखते हैं तो डायरेक्ट मैसेज दीजिए। लोगों के दिमागों के साथ कृपया करके आप पूरा का पूरा परिवार खेलना बंद कर दीजिए। ये मेरी तरफ से एक फेलो क्रिएटर मान लीजिए, एक रिएक्शन चैनल मान लीजिए, या एक ह्यूमन बीइंग मान लीजिए, एक अच्छे नोट पे मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। ऑडियंस के साथ खेलना प्लीज़ बंद कर दो। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।